आज की क्लास में हम एक नई प्रपोजिशन की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसको ज्वाइन कर लो क्योंकि इसका पीडीएफ और न्यू वीडियो का अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगा। होमवर्क जरूर बताना कॉमेंट करके मुझे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दे आर मैरिड डैश टू चिल्ड्रन। इसका हिंदी मतलब वे दो बच्चों के साथ विवाहित है, यानी शादी के बाद उनके दो बच्चे हैं। इस तरीके की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम विद का यूज करेंगे, टू का, फॉर का या फिर वाई का। यहाँ पर विद का यूज होगा। जब हमें यह बताना होगा शादीशुदा जीवन में कितने बच्चे हैं या शादीशुदा जीवन की स्थिति क्या है, उसकी जब हम जानकारी देते हैं तो वहां पर हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट विद प्लस क्या है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन की जब हम बात करेंगे तो वहां पर हम विद प्रपोजिशन का यूज करेंगे। अब हमें ये बताना हो कि किससे शादी हुई है तो टू का यूज करेंगे। कितने बच्चे हैं खुशहाल जिंदगी में तो हम विद का यूज करेंगे। ही इज हैप्पीली मैरिड विद 3 किड्स। वह 3 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा। इस तरीके की जब हम बात करें तो विद का यूज करेंगे। अब हम थोड़ा टू का यूज करते देखते हैं। टू हमें जब यह बताना हो कि किससे शादी हुई है तब हम टू का यूज करते हैं। क्या होता है, मैरिड टू प्लस पर्सन की जब हम बात करते हैं, उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शी इज मैरिड टू अ डॉक्टर। ही गॉट मैरिड टू नेहा लास्ट ईयर। उसकी शादी पिछले साल नेहा से हुई है। तो हम ये आप समझ चुके हैं यहाँ पर कब हम विद का यूज करेंगे, कब टू का यूज करेंगे और कब हमें वाई का यूज करना है। अब हम ये थोड़ा सा लेस कॉमन है, फिर भी हम देख लेते हैं। वाई का मतलब होता है किसने कराई है शादी। जहाँ हम एजेंट की बात करते हैं तो वहां पर हम वाई का यूज करते हैं, बताना हो कि किसके द्वारा संपन्न कराई गई है शादी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ही डाइड डैश कॉलरा एट नाइट। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, रात में उसकी कैसे मृत्यु हुई, कॉलरा से उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या होगा, विद होगा, इन होगा, फ्रॉम होगा या फिर ऑफ का यूज होगा। देखो कॉलरा क्या है, एक डिजीज का नाम है और डिजीज के नाम से जब कोई मरता है तो वहां पर हम ऑफ प्रपोजिशन का यूज करते हैं। डाई ऑफ इज यूज्ड व्हेन समवन डाइज बिकॉज ऑफ अ डिजीज और इंटरनल कॉज। किससे, इंटरनल कॉज, जैसे इलनेस हो, हंगर यानी भूख से कोई मरा हो, डर से मरा हो, फियर से, या फिर ग्रीफ से मरा हो। इस तरीके से जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर हम डाई ऑफ का यूज करते हैं। आपको ये याद रखने हैं। इस तरीके के प्रपोजिशन एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए बार बार दिए जाते हैं। हमें लगता है डाई के साथ सिर्फ ऑफ आएगा या फ्रॉम आएगा। अब हम बार एक एक करके समझेंगे किसके साथ कब क्या आता है। तो हमने देख लिया, जैसे कि ही डाइड ऑफ कैंसर, इस तरीके से ही डाइड ऑफ कोलरा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, डाई के साथ में फ्रॉम का यूज हम कब करेंगे। डाई के साथ में हम फ्रॉम का यूज तब करेंगे जब कोई बाहरी कारण जैसे चोट, दुर्घटना या फिर जहर किसी ने खा लिया हो, उससे मृत्यु हो, तो वहां पर हम डाई फ्रॉम का यूज करते हैं। जब मौत का कारण कोई बाहरी कारण जैसे एक्सीडेंट, इंजरी, पॉइजन, बर्न हो तो वहां पर हम क्या करेंगे, डाई फ्रॉम का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं डाई के साथ में वाई प्रपोजिशन कब आता है, जब किसी की मेथड या कि व्यक्ति के द्वारा कोई किसी को मारा जाता है। जैसे ही डाइड बाय सुसाइड, द विक्टिम डाइड बाय अ गन शॉट। इस तरीके से जैसे किसी ने आत्महत्या कर ली हो, फांसी लगा ली हो, गोली लगने से किसी की जान गई हो, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डाई के साथ में वाई प्रपोजिशन का यूज करते हैं। तो आई होप अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसके साथ क्या यूज करना होता है, जब किसी की मृत्यु कैसे हो तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं। और डाई इन का मतलब क्या होता है, डाई इन का मतलब होता है किसी घटना, युद्ध में जब किसी की मृत्यु होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, डाई इन का यूज करते हैं। जैसे ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, मैनी सोल्जर्स डाइड इन द वॉर, शी डाइड इन हॉस्पिटल। तो इस तरीके से जब किसी की मृत्यु हॉस्पिटल में होगी, दुर्घटना में हो, युद्ध में हो, अस्पताल में मरा हो, तो वहां पर हम डाई इन का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज डैश 5 नवंबर। मेरे भाई की जो एनिवर्सरी है वो कब है, 5 नवंबर को। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर ऑन इज यूज्ड विद स्पेसिफिक डेट्स और डेज ऑफ द वीक। तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्पेसिफिक डेट की बात करें, जैसे 5 नवंबर एक स्पेसिफिक डेट है। डेज ऑफ द वीक की बात करें तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, वहां पर हम ऑन प्रपोजिशन का यूज करते हैं। और यूज इनका कब यूज होता है, हमने यहाँ देख लिया है, माई ब्रदर्स एनिवर्सरी इज ऑन 5 नवंबर, तो यहाँ पर ऑन का यूज होगा। अब इनका यूज तब होता है जब हम मंथ्स की बात करते हैं, महीनों की बात करते हैं, या फिर हम ईयर्स की बात करते हैं। यूज एट फॉर प्रिसाइज टाइम और हॉलीडे पीरियड्स की बात जब बात होती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, एट का यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, ही वॉज एंग्री डैश मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एंग्री के साथ में किसी व्यक्ति से जब नाराज होते हैं, जैसे यहाँ पर्सन है तो विद का यूज करते हैं। जब हम किसी पर्सन से नाराज होने की बात करते हैं तो वहां पर हम विद प्रपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे शी इज एंग्री विद हर ब्रदर, ही वॉज एंग्री विद मी,
दे आर एंग्री विद द टीचर्स। तो इस तरीके से जब हम पर्सन के साथ में गुस्सा होंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम विद प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी सिचुएशन पर या किसी एक्शन पर या किसी के बिहेवियर से नाराज़ होते हैं, जब नाराज़गी किसी चीज़, व्यवहार या स्थिति पर हो तो वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं। ही वॉज एंग्री एट द डिले, शी गॉट एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर। तो वह देरी से नाराज़ था, उसके बुरे व्यवहार से नाराज़, इस तरीके से। अबाउट कब आता है एंग्री के साथ में? एंग्री अबाउट किसी मुद्दे पर नाराज़ होना, जब नाराज़गी किसी का कारण या कोई विषय या कोई मुद्दा हो, जैसे ही इज़ एंग्री अबाउट द न्यू रूल्स, तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ होगा। तो अब आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, द कैट जम्प डैश द वॉल। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर जंप ओवर का यूज होगा। जब कोई चीज एक ऊंचाई या रुकावट से कूदती है, ऊपर से कूदती है, तो वहां पर ओवर का यूज करते हैं। तो राइट ऑप्शन, बिल्ली दीवार के ऊपर से कूद गई, तो वहां पर हम ओवर का यूज करेंगे। हम ऑन का यूज क्यों नहीं होगा, और जम्प्ड ऑन द वॉल मीन्स हो जाएगा उसने दीवार पर कूद कर चढ़ाई की, यानी लेकिन सवाल में ऊपर से कूदने की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम ओवर का ही यूज करेंगे। तो राइट ऑप्शन द कैट जम्प्ड ओवर द वॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मर वेक्स अप डैश सनराइज। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, सनराइज की बात हो रही है। एट इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम लाइक सनराइज। तो यहाँ पर एक पॉइंट इन टाइम की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो क्या है, सनराइज है, तो यहाँ पर हम एट का यूज करेंगे। एट इज ऑल्सो यूज फॉर स्पेसिफिक आवर्स, रिमेंबर इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नाइट होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, इन द मॉर्निंग होता है, इन द आफ्टरनून होता है, इन द इवनिंग होता है, बट एट नाइट लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर द फार्मर वेक्स अप एट सनराइज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट डैश 2012 की जब बात हो रही, 2012 की जब बात हो रही हो, तो वहाँ पर हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। इन इज़ द करेक्ट प्रपोजिशन टू यूज़ व्हेन रेफरिंग टू ईयर्स और लॉन्गर पीरियड की जब हम बात करेंगे, तो यहाँ पर इन का यूज़ हो जाएगा। इन इज़ फॉर मंथ्स एंड ईयर, ऑन इज़ फॉर स्पेसिफिक डेट के लिए ऑन का यूज़ करते हैं, और महीनों और साल के लिए क्या लगाएंगे हम, इनका यूज़ करेंगे। तो वी मूव्ड इनटू आवर अपार्टमेंट इन 2012 की बात करेंगे हम। ऑन किस लिए लगाते हैं हम, किसी डेट की बात, अभी हम 5 नवंबर की बात करें तो वहाँ पर ऑन लगाया था, और किसी साल की बात करेंगे, महीने की बात करेंगे, तो वहाँ पर हम इन प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ तो इन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है, डोंट क्वेरल डैश मी। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर अब आप सोच लो, एट होगा, बाई होगा, फॉर होगा, या फिर विद प्रपोजिशन का यूज होगा। तो यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। टू क्वेरल विद समवन मीन्स टू हैव एन एंग्री डिसएग्रीमेंट और आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। सिमिलर टू बीइंग एंग्री विद समवन, क्वेरलिंग इन्वॉल्व इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल, यू माइट ऑल्सो क्वेरल अबाउट समथिंग। तो यहाँ पर लाइक अबाउट द विल, तो इस यहाँ पर हम विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, आई मस्ट कंसल्ट डैश हिम। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑन होगा, बाई होगा, टू होगा, या विद होगा, या फिर नो प्रपोजिशन आएगा। मुझे उससे सलाह लेनी चाहिए। कंसल्ट समवन मोर फॉर्मल एंड डायरेक्ट। आप जब किसी विशेषज्ञ या व्यक्ति से राय लेते हैं तो आप कंसल्ट प्लस पर्सन कह सकते हैं, बिना प्रपोजिशन के डायरेक्ट ही आ सकता है यहाँ पर। आई शुड कंसल्ट अ डॉक्टर, किसी की सलाह लेना, परामर्श लेना, उस तरीके से जब यूज़ करते हैं। तो अब हम विद का यूज़ देखो इसमें कर लेंगे, और अंत थोड़ा सा आप समझना। आई मस्ट कंसल्ट हिम, मुझे उससे सलाह लेनी है। आई मस्ट कंसल्ट विद हिम, मुझे उससे मिलकर चर्चा करनी है। तो थोड़ा सा अंतर आ गया यहाँ पर, तो हम विद का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा सेंस भी चेंज हो रहा है यहाँ पर। मिलकर जब हम बात करेंगे तो विद लगा सकते हैं यहाँ पर। वैसे ये भी फैशन में है कि आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, इस तरीके से भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वी वेयर डैश द डॉग। इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हम द फिक्स्ड फ्रेजेस विवेयर ऑफ होता है, समथिंग, समवन, मीनिंग इज वेरी केयरफुल और कॉशियस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, शी इज गुड। तो एट हो जाएगा, गुड एट समथिंग, बैड एट समथिंग हो जाता है। व्हेन समवन हैज अ प्रोफिशिएंसी और स्किल इन अ पर्टिकुलर एरिया, वी यूज गुड एट दैट एरिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एट का यूज करेंगे। शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, वो गणित में अच्छी है। यहाँ बैड एट भी हो सकता है, यू कैन ऑल्सो बी बैड एट समथिंग हो जाएगा। यहाँ पर जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एट ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा एट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है, ही इज इंटरेस्टेड, यहाँ इन हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ में हम इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे, इंडिकेट दैट समवन फाइंड समथिंग इंगेजिंग और अपीलिंग, तो यहाँ पर इन का यूज हो जाएगा, ही इज इंटरेस्टेड इन साइंस फिक्शन में उसको क्या है, इंटरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शी इज सिटिंग डैश हर ब्रदर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर वो अपने भाई के पास बैठी है, तो पास के लिए हम बिसाइड का यूज करेंगे, BESIDE मीन्स होता है नेक्स्ट टू, यानी पास में। एक वर्ड होता है BESIDES, उसका मतलब मुझे कौन बताएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, द कीज आर डैश द ड्रॉर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, द कीज आर इन द ड्रॉर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, इन यूज्ड व्हेन समथिंग इज एनक्लोज्ड और कंटेन्ड विद इन अनदर ऑब्जेक्ट और स्पेस, किसी चीज के अंदर हो, एनक्लोज्ड एरिया की जब हम बात करें तो इनका यूज करेंगे। इफ द कीज वर रेस्टिंग ऑन द टॉप, तो हम वहां पर ऑन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, द डॉग इज ग्रेटफुल डैश इट्स ओनर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, कुत्ता वफादार अपने ओनर के लिए। व्हेन एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स अ पर्सन वी यूज, क्या यूज करते हैं, ग्रेटफुल टू का यूज करते हैं, तो यहाँ प्रपोजिशन टू का यूज हो जाएगा, जब किसी के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो यहाँ पर वी आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग होता है, फॉर भी लगता है, पर किसी चीज के लिए, इंसान के लिए टू लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शी इज एफ्रेड ऑफ, एफ्रेड फिक्स्ड है, ऑफ ही रहता है अपने साथ में, वो मकड़ियों से डरती है, तो यहाँ ऑफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट डैश द सी लेवल, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे, अबव इंडिकेट्स अ हायर पोजीशन और एलिवेशन, तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा, यहाँ अबव का यूज हो जाएगा कि 5000 फीट से कितना है, वो ऊंचा है, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर अबव का यूज करेंगे, हायर पोजीशन के लिए करेंगे, माउंट आबू इज अबाउट 5000 फीट हायर द सी लेवल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, चिल्ड्रन आर फोन्ड, तो यहाँ फोन के साथ में ऑफ आता है, किसी चीज को पसंद करना तो ऑफ होता है, ये फिक्स्ड है, इसको याद कर लो, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ टॉफीज। क्वेश्चन नंबर 21 है, शी रोट अ लेटर डैश रेड पिंक, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या, रेड इंक से उसने क्या लिखा है, लेटर लिखा है, तो यहाँ पर ये होमवर्क है आपका, विद होगा, फ्रॉम होगा, बाई होगा, इन होगा, ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, और इसके होमवर्क का जो आंसर हुआ करेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया करूंगी। क्वेश्चन नंबर 22 है, द मीटिंग इज शेड्यूल्ड डैश 3 PM, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पे एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक टाइम्स ऑफ द डे, तो यहाँ पर एट का यूज आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, ही वॉक डैश द रूम क्वाइटली, तो इसमें इनटू का यूज होगा, इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड अ प्लेस, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इनटू, मूवमेंट की बात हुई होगी ना, ही वॉकड इनटू द रूम क्वाइटली, वो चुपचाप से कमरे में चला गया, तो चलते हुए गया, मूवमेंट हुआ, तो इनटू का। क्वेश्चन नंबर 24 है, ही इज स्टैंडिंग डैश द डोर, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ एट का यूज होगा, एट इज यूज टू स्पेसिफाई अ लोकेशन पॉइंट, एट द डोर मीन्स लोकेटेड नियर और बाय द डोर, बिल्कुल गेट से सटा हुआ। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द टाइम डैश योर वॉच, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, बी यूज बाय प्रपोजिशन, व्हेन रेफरिंग टू टाइम शोन अकॉर्डिंग टू अ क्लॉक और वॉच, तो यहाँ पर बाय प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तुम्हारी घड़ी में, आपकी घड़ी मोबाइल के अनुसार समय क्या है, तो अनुसार की जब हम बात करेंगे आपकी घड़ी में क्या समय हो रहा है, तो वाई का यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, आई विल मीट यू डैश द लाइब्रेरी एट 3 PM, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है, यहाँ पर भी एट का यूज होगा, एट इज यूज फॉर स्पेसिफिक लोकेशन और वेन्यूज वेयर एन इवेंट टेक्स प्लेस और पीपल मीट, तो यहाँ पर हो जाएगा स्पेसिफिक टाइम की बात हो, स्पेसिफिक जगह की बात हो, तो एट का यूज करते हैं। ये 26 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक आपका होमवर्क है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।